आज हम लोग एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग में एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग इसमें हम लोग अदर टेक्निक सीखेंगे। अदर टेक्निक में क्या क्या आता है? एक है सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक होगा सिनेरियो एनालिसिस। एक होगा साइमुलेशन। और एक होगा डिसीजन ट्री। ये चार एनालिसिस हम लोग सीखेंगे। एक प्रॉब्लम शीट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहां से पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर मेरा एक एक प्रॉब्लम आप लोग देखते जाइए। शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। X Limited is considering an investment of rupees 50 lakh in a new machine. The expected life of machine is 5 years and has no scrap value. It is expected that 2 lakh units will be produced and sold each year at a selling price of rupees 30 per unit. It is expected that variable cost to be rupees 16.50 per unit and fixed cost to be rupees 10 lakh per year. The cost of capital is 12% and acceptable level of risk is 20%. You are required to measure the sensitivity of the project's NPV to a change in the following project variables. फिर कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग A, B, C करके बाद में पढ़ेंगे। पहले जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि हमारा एनपीवी क्या हो रहा है, फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। मतलब शुरू में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो है 30 रुपया पर यूनिट, 30 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपया 50 पैसा, 16.50 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? कंट्रीब्यूशन 13 रुपया 50 पैसा पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन 2 लाख यूनिट है, 2 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 13.50 मतलब 27 लाख लेस फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 10 लाख, $17 लाख ये हो रहा है प्रॉफिट। प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, 12% है। लाइफ है प्रोजेक्ट का 5 इयर्स। एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू नहीं, पीवीएएफ एन्युटी फैक्टर। तो 5 साल में 12% का कितना आएगा वो देख लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.12 3.605, तो 3.605
तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 17 लाख इंटू 3.605 मतलब 6128,500। ध्यान रहे इसके साथ 17 लाख के साथ एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई किए मैंने, लेस इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले है 50 लाख, तो लिख देते हैं 50 लाख माइनस करेंगे 11,28,500, 11,28,500, ये हो गया एनपीवी। ये करंट सिचुएशन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्या बता रहा है सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या है। मतलब ये है कि यहां पे देखिए आप लोग कुछ पैरामीटर्स है, मतलब या तो सेलिंग प्राइस में कुछ चेंजेस आ गया तो एनपीवी पे क्या इंपैक्ट आएगा, अगर सेल्स वॉल्यूम पे कुछ चेंजेस आ गया तो एनपीवी पे क्या इंपैक्ट आएगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस आया तो एनपीवी पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो ये सेंसिटिविटी देखा जाएगा। तो हमने पूछा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स एनपीवी टू ए चेंज इन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वेरिएबल। अगर ये सब प्रोजेक्ट वेरिएबल चेंज होता है तो प्रोजेक्ट का एनपीवी में क्या इंपैक्ट आने वाला है। सबसे पहले हम लोगों को सेलिंग प्राइस लेना है, सेल प्राइस में चेंज करना है। तो चलिए इसको कॉपी कर लिया हमने, यहां पे आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ए नंबर, ऐसा करते हैं लेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी रुपीज एक्स, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, एक्स है सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपया 50 पैसा। ध्यान दीजिएगा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं और बहुत अच्छी तरह बताऊंगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय यूनिट कितना है 2 लाख यूनिट, तो ये क्या आया कंट्रीब्यूशन आया, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख, ये क्या आया प्रॉफिट आया, मल्टीप्लाई करेंगे एन्युटी फैक्टर 5 साल का 3.605 और इनिशियल आउटले है हमारा 50 लाख, इक्वल कर देंगे। अब एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये होगा 2 लाख एक्स माइनस 33 लैक्स माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 3.605 से यहां पे डिवाइड कर देते हैं, तो 50 लाख डिवाइड बाय 3.605 ये हो रहा है 13,86,963, 13,86,963। तो 2 लाख एक्स, ये 43 लाख इधर प्लस हो जाएगा, तो 56,86,963, therefore x is equal to this by 2 लाख
₹28.43। तो हमारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिड्यूस्ड, क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस था ₹30, रिड्यूस्ड बाय ₹30 minus 28.43 is equal to 1.57, that is ₹1.57, इसको परसेंटेज में निकाल देंगे, डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी कि 5.23% का रिडक्शन हुआ। दिस इज सेंसिटिविटी ऑन सेलिंग प्राइस। अब हम लोग चलेंगे सेल्स वॉल्यूम पे। Let B number, let sales volume be X units। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेलिंग प्राइस भी ₹30 ही रहने वाला है, ₹16.50 मेरा वेरिएबल कॉस्ट होने वाला है, तो कंट्रीब्यूशन हो गया ₹13.50 इंटू X यूनिट्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख इंटू 3.605 इज इक्वल टू 50 लाख, जो इनिशियल आउटले है। तो चलिए इसको करते हैं। 13.50x माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 50 लाख डिवाइड बाय 3.605, मतलब 13,86,963, 13,86,963। तो x इज इक्वल टू, ये 10 लाख इधर प्लस हो गया, डिवाइड बाय 13.5, ये हो रहा है 176,812, 1,76,812 यूनिट्स हो गया। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखना गलत होगा, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम will be reduced by 2 लाख यूनिट माइनस 176,812 यूनिट्स, यानी 23,188 यूनिट, 23,188 यूनिट्स। दैट इज परसेंटेज में निकालिए, 23,188 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये दोनों यूनिट्स में है, मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी 23,188 डिवाइड बाय 2 लाख, 11.59% का रिडक्शन हो गया। अब चलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में पूछा गया है, तो थर्ड सी नंबर पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट पे पूछा गया, तो चलिए हम लोग क्या पकड़ेंगे, लेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बी ₹X। तो सेलिंग प्राइस है ₹30 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ₹X इंटू 2 लाख यूनिट, सेकेंड ब्रैकेट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है 10 लाख
और उसके बाद पीवी फैक्टर एन्युटी 3.605 इज इक्वल टू 50 लाख। तो ये हो रहा है 60 लाख माइनस 2 लाख एक्स माइनस 10 लाख, और ये होगा डिवाइड करने से 50 लाख डिवाइड बाय 3.605 13,86,963 13,86,963। तो ये माइनस 2 लाख एक्स तो उधर भेज देते हैं, तो 2 लाख एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस 10 50 माइनस 13,86,963 36 13 037 36 लाख 13,037। Therefore x is equal to 18 रुपया 7 पैसा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा था 1650, तो इंक्रीज बाय रुपीज 18.07 माइनस रुपीज 1650 इज इक्वल टू ₹1.57, that is ₹1.57 divided by 1650 multiply by 100%, यानी 9.52% वेरिएबल कॉस्ट राइज किया है। अब आते हैं डी नंबर। डी नंबर बता रहा है on further investigation it is found that there is a significant chance that the expected sales volume of 2 lakh units per year will not be achieved. ऐसा चांस है। The sales manager of X Limited suggests that sales volume could depend on expected economic states which could be assigned the following probabilities. State of economy पुअर में एनुअल सेल्स होगा 1,75,000 यूनिट 1,75,000 यूनिट्स, उसका प्रोबेबिलिटी 30%। नॉर्मल होगा तो 2 लाख यूनिट, उसका प्रोबेबिलिटी 60%, और गुड होगा तो 2,25,000 यूनिट, उसका प्रोबेबिलिटी 10%। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड गिव योर डिसीजन वेदर कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड सेल्स एक बार निकाल लेंगे। ये है डी नंबर, एक्सपेक्टेड सेल्स। एक्सपेक्टेड सेल्स कैसे निकलेगा 1,75,000 यूनिट है, उसका प्रोबेबिलिटी है 30%, तो 0.30 प्लस 2 लाख यूनिट का 60% है, प्लस 225 का 10% है, तो एक्सपेक्टेड होगा 1,95,000 यूनिट्स। अच्छा, अब यहां पे एनपीवी क्या होने वाला है देख लेते हैं। सेल तो 30 रुपया सेल था, 1650 का वेरिएबल कॉस्ट था, मल्टीप्लाई बाय 1,95,000 यूनिट्स, सेकेंड ब्रैकेट माइनस 10 लाख का फिक्स कॉस्ट
ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 3.605 जो एन्युटी फैक्टर था। तो देख लेते हैं 1350 इंटू 1,95,000 माइनस 10 लाख इंटू 3.605, ये हो रहा है 58 लाख। अच्छा, माइनस करेंगे इनिशियल आउटले मेरा 50 लाख था, माइनस 50 लाख, तो ये 885 163, 8,85,163, ये एक्सपेक्टेड सेल्स के ऊपर था। अब एक देखेंगे हम लोग वर्स्ट केस में क्या होने वाला है। वर्स्ट केस में 1,75,000 यूनिट का, सबसे कम वाला 1,75,000 यूनिट का सेल होने वाला है। तो अगर 1,75,000 यूनिट का सेल होता है वहां पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 30 रुपया माइनस 16 रुपया 50 पैसा, मल्टीप्लाई बाय 1,75,000 यूनिट, सेकेंड ब्रैकेट, माइनस 10 लाख का फिक्स कॉस्ट, थर्ड ब्रैकेट, उसके बाद 3.605 एन्युटी फैक्टर जो आएगा उससे 50 लाख का हम लोग इनिशियल आउटले माइनस करेंगे, तो हमारा एनपीवी कितना आएगा देख लेते हैं। 13 रुपया 50 पैसा इंटू 1,75,000 यूनिट माइनस 10 लाख इंटू 3.605 माइनस 50 लाख, तो ये हो रहा है नेगेटिव में 88,187.50। ठीक है। अच्छा, बेस्ट केस देख लेते हैं। बेस्ट केस है 2,25,000 यूनिट का सेल, तो सेकेंड ब्रैकेट 30 माइनस 16 रुपया 50 पैसा हो गया कंट्रीब्यूशन इंटू 2,25,000 यूनिट्स, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस 10 लाख का फिक्स कॉस्ट, थर्ड ब्रैकेट इंटू 3.605 और माइनस 50 लाख का इनिशियल आउटले, तो देखते हैं कितना होता है। 1350 इंटू 2,25,000 माइनस 10 लाख इंटू 3.605 माइनस 50 लाख, तो 23,45,187.50। एक बार चेक कर लेते हैं। 1350 इंटू 2,25,000 माइनस 10 लाख इंटू 3.605 माइनस 50 लाख, तो ये आया। ये पॉजिटिव एनपीवी है। तो वर्स्ट केस में नेगेटिव, बेस्ट केस में पॉजिटिव। अब मुझे यहाँ पे कुछ बताना है कि हमें give your decision whether company should accept the project or not। हम लोग को ये देखना है कि वर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या है 30%। बेस्ट केस का प्रोबेबिलिटी, अगर मतलब 2 लाख का हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 2 लाख का पॉजिटिव ही था एकदम स्टार्टिंग में, 2 लाख का पॉजिटिव था, और बेस्ट केस का 60% 10% है। और अगर हम पॉजिटिव एनपीवी का देखते हैं, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, नेगेटिव एनपीवी का बात करते हैं, तो वहां पे 30% चांस है, और पॉजिटिव एनपीवी का बात करते हैं तो 70% चांस है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 225 का मैंने यहां पे निकाल दिया, 2 लाख का मैंने शुरू में ही निकाल दिया था, तो मोटा मोटी 70% चांस है वहां पे पॉजिटिव एनपीवी आने का, लेकिन नेगेटिव एनपीवी का 30% चांस है। अब आप ध्यान दीजिए कि आपका, मैं इसे स्टेटमेंट लिख देता हूं,
there is 30% chance of negative NPV, whereas 70% chance of positive NPV. As the acceptable risk level of the company is 20%, रिस्क आप 20% ले सकते हैं, so the project acceptable risk level is 20% and chance of negative NPV is 30%. So the project should not be accepted. तो ये था सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर एक सम जो कि कंप्लीट है। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिनेरियो एनालिसिस। ये क्या है देखते हैं। X Limited is considering a project with an initial outlay of rupees 14 lakh and the possible 3 cash inflow attached with the project as follows. First year, second year, third year, worst case, most likely case or best case. Assuming the cost of capital is 9%, determine the NPV in each scenario. पहले इतना तक तो जान लेते हैं, मुझे हर सिनेरियो में एनपीवी निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, पहले कहीं पे साइड में लिख लेते हैं 9% का 3 साल में क्या क्या होने वाला है। 1 डिवाइड बाय 1.09 मतलब 0.917, ये ईयर 1 का है पीवी फैक्टर। 842 0.842 और तीसरे साल का 772 0.772, ये काम आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द एनपीवी ऑफ इन ईच सिनेरियो। एनपीवी इन वर्स्ट केस। कैश इनफ्लो 4.5 लाख फर्स्ट ईयर में है, 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.917 प्लस सेकेंड ईयर 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.842 प्लस थर्ड ईयर में 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.772 और माइनस इनिशियल आउटले है 14 लाख। तो अभी देख लेते हैं, 4.5 लाख इंटू 0.917, 4 लाख इंटू 0.842, 7 लाख इंटू 0.772 और 14 लाख माइनस करना है। तो माइनस 1 10 150, 1,10,150 एनपीवी इन मोस्ट लाइकली केस।
तरह आप निकालिए 5.5 लाख इंटू 0.917 प्लस 4.5 लाख इंटू 0.842 प्लस 8 लाख इंटू 0.772 माइनस 14 लाख। देखते हैं इसका कितना आता है। एक लाख 850 पॉजिटिव। अब आते हैं एनपीवी इन बेस्ट केस। छह लाख 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.917 प्लस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.842 प्लस 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.772 माइनस 14 लाख। तो तीन 11,850। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, इफ एक्स लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन फर्स्ट 2 इयर्स, मतलब पहला 2 साल मोस्ट लाइकली रिजल्ट होगा, बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड इयर्स कैश फ्लो, एनालाइज व्हाट विल बी द एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन द थर्ड ईयर। मतलब मोस्ट लाइकली फर्स्ट 2 साल चलेगा और वर्स्ट सिनेरियो थर्ड ईयर में चलेगा। मतलब अब अगला एनपीवी क्या होने वाला है? अगर मोस्ट लाइकली फर्स्ट 2 इयर्स होता है, मतलब ये फिगर और ये फिगर पहला 2 साल, यानी 5.5 लाख इंटू 0.917 प्लस 4.5 लाख इंटू 0.842 और वर्स्ट सिनेरियो है थर्ड ईयर में, मतलब ये वाला 7 लाख इंटू 0.772 और माइनस है 14 लाख। तो देख लेते हैं यहां पे क्या होगा। $23,650। तो ये था सिनेरियो एनालिसिस के ऊपर सम। अब हम लोग सीखेंगे साइमुलेशन एनालिसिस। उसे मोंटे कार्लो साइमुलेशन भी बोला जाता है। देखते हैं साइमुलेशन एनालिसिस कैसे होता है। गिवन क्वेश्चन नंबर 3, गिवन इनिशियल आउटले इज ₹1,30,000। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन इनिशियल आउटले इज ₹1,30,000 एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। डिटेल्स ऑफ कैश फ्लोज एंड प्रोजेक्ट लाइफ इज गिवन बिलो। एनुअल कैश फ्लो दिया हुआ है इन रुपीस, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है।
प्रोजेक्ट लाइफ इन ईयर्स दिया हुआ है, उसका भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। 10 मैनुअल साइमुलेशन रन्स आर परफॉर्म्ड फॉर द प्रोजेक्ट, 10 रन बनाना है टोटल। गिवन बिलो द रैंडम नंबर्स, कुछ रैंडम नंबर्स दिया हुआ है। कैलकुलेट एनपीवी, आपको एनपीवी निकालना है। ये साइमुलेशन टेक्निक क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे एनुअल कैश फ्लो लिखना है। एनुअल कैश फ्लो 10,000, 15,000, 20,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30, 35, 40, 25,000, 30,000, 35,000 और 40,000। प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 0.02, 0.03, तो लिखेंगे 0.02, 0.03, 0.15, 0.15, 0.30, 0.20 और 0.15, टोटल करेंगे 1 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। अभी क्या करना है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, इसको जस्ट 0.02, तो इसके साथ ये प्लस कीजिए 0.05, 0.20, 0.35, 0.65, 0.85 और फिर 1। यहां पे लिखना है 2 डिजिट रैंडम नंबर। वो क्या होगा, 0 से यहां पे 2 है ना, आपको 01 लिखना है। उसके बाद 2 से चालू कीजिए, यहां पे 5 है तो आपको 4 लिखना है। 5 से चालू कीजिए, यहां पे 19 लिखना है। 20 है, 19 लिखिए। 20 से लेकर 34, 35 से लेकर 64, 65 से 84 और 85 से 99, ये आपको लिखना है। ये एनुअल कैश फ्लो के ऊपर मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया। अब हम लोग प्रोजेक्ट लाइफ के ऊपर बताएंगे। प्रोजेक्ट लाइफ इन ईयर्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। सेम तरीके से हम लोग बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी है 0.05, 0.05, 0.10, 0.30, 0.25, 0.15, 0.10, 0.03 और 0.02। इसके बाद लिखेंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, 0.05, 0.15, मतलब इसके साथ ये प्लस, इसके साथ ये प्लस, 0.45, 0.70, 0.85, 0.95, 0.98 और ये 1।
इसके बाद आते हैं 2 डिजिट रैंडम नंबर, 2 डिजिट रैंडम नंबर। यहां पे 5 है, मतलब 00 से 04, 05 से 14, 15 से 44, 45 से 69, 70 से 84, 85 से 94, 95 से 97, 98 से 99। तो ये प्रोजेक्ट लाइफ के ऊपर भी मैंने एक टेबल बनाया है। अब हम लोग सिमुलेशन का मेन प्रॉब्लम में आएंगे। इसे कहते हैं रन। टोटल 10 रन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैश फ्लो, अच्छा कैश फ्लो नहीं, पहले लिखेंगे रैंडम नंबर। रैंडम नंबर में क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो पहला, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, ये सब लीजिएगा कैश फ्लो के ऊपर। मतलब रैंडम नंबर होगा पहले 53, उसके बाद रैंडम नंबर होगा 66, उसके बाद होगा 30, उसके बाद होगा 19, उसके बाद 31, उसके बाद 81, उसके बाद 38, उसके बाद 38 के बाद 48, फिर 90, फिर 58, फिर 90 और फिर 58। ये रैंडम नंबर है। कैश फ्लो क्या करना है, कैश फ्लो CF लिख देते हैं। 53 रैंडम नंबर है। हाँ, तो यहां पे देखिए 53 कहां पे है, इस जगह देखिएगा, रैंडम नंबर पे देखिए 53 कहां है, 35 से 64 के अंदर 53 है। तो ये कौन सा कैश फ्लो में बिलोंग कर रहा है, 30,000 में। तो आपको यहां पे कैश फ्लो 30,000 लिखना है। सेकेंड रैंडम नंबर 66 कहां बिलोंग कर रहा है, ये वाला, इस जगह पे। तो पीछे आइए, 35,000 आपका कैश फ्लो है। थर्ड 30 है, 30 मतलब इस जगह पे 25,000, तो लिख दीजिए 25,000। फिर 19 है, तो 19 आपका ये रहा, 20,000 में है, तो आप 20,000 लिख दीजिए। उसका 31 है, 31 मतलब 25,000। उसके बाद 81 है, 81 मतलब ये 35,000। उसका 38 है, 38 मतलब ये वाला 30,000। उसका 48 है, 48 मतलब वही 30,000। उसका 90 है, 90 मतलब लास्ट वाला 40,000। और 58 है, 58 मतलब ये वाला 30,000। तो ये था कैश फ्लो। अब चलते हैं हम लोग ईयर्स के लिए। तो ईयर्स के लिए रैंडम नंबर क्या क्या है। ईयर्स के लिए रैंडम नंबर एक एक छोड़ के 97, 99 तो लिखते जाते हैं। 97 है, फिर 99 है, उसके बाद 81 है, फिर 09 है, 81 है, 09 है, उसके बाद है 67, फिर है 70, तो 67, उसके बाद है 70, फिर 75, 83, 75, 83, उसके बाद 33, फिर 52।
33 और 52। ठीक है, तो 97 लाइफ में यहां पे आ जाता है, प्रोजेक्ट लाइफ में 97 कहां है, ये रहा 97, 9 इयर्स का लाइफ है, तो प्रोजेक्ट का लाइफ हो गया यहां पे 9 इयर्स। 99 जहां पे है मतलब 10 इयर्स का लाइफ हो गया। 81 कहां पे है, ये रहा 7 इयर्स का लाइफ है। 09 मतलब 9 कहां पे आ गया, ये रहा, लाइफ उसका 4 इयर्स का हो गया। 67 कहां पे है, ये रहा 67, 6 इयर्स का लाइफ है। 70 मतलब ये रहा 7 इयर्स का लाइफ है। 75 का मतलब फिर से 7 इयर्स का लाइफ है। 83 मतलब वही 7 इयर्स का लाइफ हो गया। 33 का मतलब हो गया ये रहा 5 इयर्स का लाइफ है। और 52 का मतलब ये वाला 6 इयर्स का लाइफ है। आपको क्या करना है, पीवीए एन्युटी फैक्टर निकाल देना है ना, सिंपल एकदम। कितना परसेंट का है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो 9 इयर्स का एन्युटी फैक्टर निकाल लेते हैं। पहला साल 5.995, एक बार चेक कर लेते हैं। Oh no, 5.759, 1 divided by 1.1, 5.759। इसी तरह 10 साल 7 साल सबका एन्युटी फैक्टर आपको 10% वाला मिल जाएगा। ठीक है, मैं 1 साल का खाली बता रहा हूं, फर्स्ट वाले का। एनपीवी क्या होगा, एनपीवी होगा ये कैश फ्लो, इसका नाम देते हैं नंबर 1, ये एन्युटी फैक्टर, इसका नाम देते हैं नंबर 2, मतलब 1 into 2 माइनस इनिशियल कैश आउटले हमारा है 1,30,000। तो एनपीवी होगा 30,000 का कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 9 साल का एन्युटी फैक्टर है 5.759 माइनस 1,30,000, तो 42,770, ये फर्स्ट ईयर का एनपीवी आया। इसी तरह आपको हर साल का एनपीवी मिलता जाएगा। सबका एन्युटी फैक्टर डाल दीजिएगा, 10 साल का, 7 साल का, 4 साल का, और उसके बाद एनपीवी निकालते जाइए, इंडिविजुअल एनपीवी निकल जाएगा। दिस इज साइमुलेशन टेक्निक और मॉन्टे कार्लो साइमुलेशन। अब चौथा सम में आएंगे हम लोग। Sum number 4, decision tree analysis. Decision tree क्या है देखते हैं। X Limited has an investment proposal requiring an outlay of ₹80,000. तो इनिशियल आउटले 80,000 है। The investment proposal is expected to have 2 years economic life with no salvage value. ठीक है, 2 साल का लाइफ है। In year 1 there is a 0.4 probability that cash inflow after tax will be ₹50,000. मतलब 40% चांस है 50,000 का इनफ्लो आएगा, and 0.6 probability that cash inflow after tax will be ₹60,000. 60% चांस है 60,000 का कैश इनफ्लो आएगा। The probability assigned to cash inflow after tax for the year 2 is as follows.
देखिए कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर का 50-60 जैसे ऊपर बताया उसी को लिख दिया गया। कैश इनफ्लो सेकेंड ईयर में कैसे आ रहा है, 24,000 आएगा उसका चांस है 0.2, 32,000 आएगा उसका चांस है 0.3 और 44,000 आएगा उसका चांस है 0.5। और जब 60,000 वाला प्रोबेबिलिटी में जाएंगे, मतलब 60,000 के केस में, क्योंकि दो केस है ना, एक 50,000 का केस है जहां पे 40% चांस है 50,000 हो सकता है, और 60,000 चांस है 60% चांस है जहां पे 60,000 का कैश इनफ्लो हो सकता है। तो 50,000 जहां पे है फर्स्ट ईयर में, वहां पे कैश इनफ्लो आने का चांस सेकेंड ईयर में इस तरीके से सजा के दे दिया। और जहां पे 60,000 फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो आने वाला है, वहां पे सेकेंड ईयर में कैश इनफ्लो होने का चांसेस 40,000 0.4 चांस, 50,000 0.5 चांस और 60,000 0.1 चांस सेकेंड ईयर में ऐसे आएगा। क्वेश्चन क्या है, द फर्म यूजेस अ 10% डिस्काउंट रेट फॉर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी। तो चलिए उसको पहले डिसीजन ट्री को पहले बनाते हैं। डिसीजन ट्री, हमारा इनिशियल आउटले क्या है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। इनिशियल आउटले ₹80,000 लिख लेते हैं। देखिएगा ये पूरा ट्री के तरह ही बनेगा, सॉरी इनिशियल आउटले 80,000, %40 चांस है फर्स्ट ईयर में 50,000 कैश इनफ्लो आने का। तो 50,000 और यहां पे आ रहा है 60,000, इसका चांस है 40%, इसका चांस है 60%। 50,000 वाला से 3 ब्रांचेस और निकलेगा, $24,000, 32, 44, 32,000, 44,000, और यहां से भी 3 ब्रांचेस और निकलेगा, 40, 50, 60, 40,000, 50,000 और 60,000। साथ में ना प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, 2, 3, 5, 0.2, 0.3, 0.5, इसका है 4, 5, 1, 0.4, 0.5, 0.1। तो तरीका कितना हुआ, पथ, नंबर, ये एक तरीके का पथ हुआ, ये सेकेंड पथ, ये थर्ड पथ, ये फोर्थ पथ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, फर्स्ट ईयर का चांस है 0.4, सेकेंड ईयर में 24,000 का चांस है 0.2। ये 0.2 कहां आया,
0.4 से निकला है, मतलब 40% चांस अगर होगा तभी तो ये 20% होता है। तो 40% के अंदर से 20% आ रहा है, दैट मीन्स आप सिंपली 0.4 और 0.2 को मल्टीप्लाई कीजिए। मैं एक लिख के बता दे रहा हूं, 0.4 इंटू 0.2, तो 0.08 इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी। सेकेंडली 0.4 इंटू 0.3, चलिए ये भी बता देता हूं, 0.4 इंटू 0.3 0.12, 0.4 इंटू 0.5, 0.4 इंटू 0.5 0.20, 0.6 इंटू 0.4 0.6 इंटू 0.4 तो 0.24, 0.6 इंटू 0.5 0.6 इंटू 0.5 तो 0.30, 0.6 इंटू 0.1 0.6 इंटू 0.1 तो 0.06। टोटल करके देख लेते हैं, 8 12 20 20 40 40 और 24 64 6 70 30 100, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी आपका 1 आ गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है, डिसीजन ट्री तो हो गया, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशंस फॉर एक्सपेक्टेड एनपीवी। पथ नंबर 1 2 3 4 5 6, कैश फ्लो 24,000 32,000 44,000 40,000 नहीं हो रहा है, एक मिनट। कैश फ्लो 50,000 ईयर 1 में है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यहाँ पे 10%, तो 1 डिवाइड बाय 1.1 तो 0.909 फर्स्ट ईयर का पीवी, साथ में सेकेंड ईयर का है 24,000 0.826, माइनस इनिशियल आउटले 80,000 इज इक्वल टू, तो इसका हो रहा है 50,000 इंटू 0.909 45450, फिर 24,000 इंटू 0.826 माइनस 80,000 तो माइनस 14,726। ये सीधा एनपीवी लिख देते हैं ना, एनपीवी अभी आया नहीं है। सेकेंड केस में ये तो सेम रहेगा क्योंकि सेकेंड ईयर में भी 50,000 का ही होगा। पथ नंबर 2 में, सॉरी पथ नंबर 2 में 50 32 के साथ होगा, फिर 50 44 के साथ होगा, तो ये वाला तो सेम रहेगा। फिर भी मैं लिख देता हूं 50,000 इंटू 0.909 प्लस 32,000 इंटू 0.826 माइनस 80,000, तो इसका कितना आता देख लेता हूं,
50,000 इंटू 0.909 और 32,000 इंटू 0.826, 80,000 तो -8118। उसके बाद थर्ड ईयर 50,000 इंटू 0.909 प्लस 44,000 इंटू 0.826 माइनस 80,000। देख लेते हैं 50,000 इंटू 0.909, 44,000 इंटू 0.826 और 80,000 माइनस करते हैं तो 1794 पॉजिटिव। उसके बाद फोर्थ ईयर में 60,000 तो 60,000 इंटू 0.909 प्लस 40,000 इंटू 0.826 माइनस 80,000। तो इसका देख लेते हैं 60,000 इंटू 0.909, 40,000 इंटू 0.826, 80,000, 7580। फिर से 60,000 इंटू 0.909 प्लस 50,000 इंटू 0.826 माइनस 80,000, 60,000 इंटू 0.909, 50,000 इंटू 0.826, 80,000 माइनस करेंगे तो 15,840। और लास्ट है 60,000 इंटू 0.909 प्लस 60,000 इंटू 0.826 माइनस 80,000, 24,100। ये आया आपका नेट कैश फ्लो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे। जॉइंट प्रोबेबिलिटी आया हुआ है 0.08, 0.12, 0.20, 0.24, 0.30 और 0.06। टोटल प्रोबेबिलिटी 1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपीवी मल्टीप्लाई करेंगे 14,726 इंटू 0.08 माइनस 1178.08। अच्छा, उसके बाद 8118 इंटू 0.12, 974.16, उसके बाद 1794 इंटू 0.2, 358.8, 7580 into 0.24, 1819.20, 15,840 into 0.3, 4752, 24,100 into 0.06, 1446, 6223.76। ये आपका
एक्सपेक्टेड एनपीवी आ गया। ये डिसीजन ट्री का पहला पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एनपीवी विल द प्रोजेक्ट यील्ड if worst outcome is realized? What is the probability of occurrence of this NPV? Worst outcome, what NPV will the project yield if worst outcome is realized? What is the probability of occurrence of this NPV? देखिए worst outcome कब आ रहा है आपका, सबसे खराब आउटकम कब है, इस जगह पे है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वाला है, खत्म बात। सेकंड, थर्ड, what will be the best outcome and the probability of that occurrence? बेस्ट आउटकम तो ये है और उसका प्रोबेबिलिटी है ये। will the project be accepted? yes, पॉजिटिव है, एक्सेप्ट तो करना ही है। तो ये था डिसीजन ट्री के ऊपर सब। थैंक यू।